तो अगर बिहार सरकार चाहती कि हमारा सांसद जो 4 बार से सीवान से सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी पार्थिव शरीर सीवान लाया जाए और प्रतापपुर की मिट्टी उनको नसीब हो, घर की मिट्टी नसीब हो सरजमी का, लेकिन ऐसे बिहार सरकार ने नहीं कर पाई जी। देखिए, ब्राह्मण को जो टारगेट किया जा रहा है बिहार में, टोटल नीतीश कुमार जी की इशारे पे किया जा रहा है। हाँ, नीतीश कुमार की एक राजनीति है कि बीजेपी को हम लोग डाउन कर दें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जिस शहाबुद्दीन के नाम के आगे बाहुबली लगने के कारण कई राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नहीं थी, उनके निधन के बाद अब तमाम लोग उनके आवास पर जा रहे हैं और जो उनके पत्नी है और उनके बेटे हैं उनसे लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी टूना पांडे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और इसके कारण उन्हें नीतीश कुमार के बगावत के कारण बीजेपी से निलंबन का सामना भी करना पड़ा है। सर, क्या कारण है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद अब जेडीयू की पार्टी तक भी उनके परिवार से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है? ये प्रश्न तो हमारे जेडीयू के नेता लोग ही दे पाएंगे ना, कि जो लोग उनके विरोध में इतना दिन से थे। हम तो कभी उनके विरोध में नहीं रहे, सब लोग जानता है कि तो जब आप पहले उनके विरोध में थे और आज उनसे इस तरह आपका चाहते हैं, तो उन लोगों को जवाब इसका देना चाहिए सर। तो क्या कारण है सर, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि आप भी मिलने गए थे उनके बेटे उसामा से, तो क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जेडीयू की ओर से जो अजय सिंह है आपकी ओर से कहा जा रहा है कि वो लगातार अब आरजेडी में अपनी पैठ बैठाने की मजबूत कोशिश। देखिए, इसी को मुद्दा बनाया गया था, जबकि ये कोई मुद्दा नहीं था सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तिगत तौर पर शहाबुद्दीन साहब जी के यहाँ से हमारा 30 साल से हमारा अपना संबंध है। सन 1990 से उनसे हमारा अपना व्यक्तिगत संबंध है। इसमें कहीं हम हिचकते नहीं हैं। हम हमेशा इंटरव्यू में बात बोले हैं शहाबुद्दीन साहब के विषय में। और रह गया जहाँ मिलने की, देखिए हमारे भाई भी निधन हुआ था, माता चार उम्र था उसी टाइम। शहाबुद्दीन साहब का भी 1 तारीख को हुआ था, हमारे भाई को 10 तारीख को हुआ था। हम लोग को मौका नहीं मिल पाया, हम लोग स्वयं कोरोना पॉजिटिव थे। मुलाकात करने की शिष्टाचार मुलाकात जो होती है, सो मुलाकात करने गए हैं। आपको बता दें हम कि जिस दिन शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी फ़ोन करके बात किया शहाबुद्दीन साहब के परिवार से। तो उसको कोई मुद्दा बीजेपी के लीडर लोग नहीं बनाए। हमें इस बात को तकलीफ है कि बीजेपी के लोगों को पूछना चाहिए, जदयू के लोगों से, कि आपके मुख्यमंत्री जी ने बात किया। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद तुरंत जैसे ओसामा जी पहुंचते हैं घर पर, तो जदयू के एमएलसी का नाम है राधा चरण सेठ, जो आरा के हैं, वो पहुंचते हैं मुलाकात करने के लिए। कहाँ पर? ओसामा जी से। उसको मुद्दा नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर बीजेपी का एमएलसी टूना पांडे उनके यहाँ चला गया, जो वहाँ का स्थानीय है, जिससे 30 बरस से उस परिवार से संबंध है, तो ये बीजेपी के नेताओं से एक कहा जाता है, जदयू के लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। वो बीजेपी के नेताओं से कहते हैं कि नहीं, बीजेपी का होकर के कैसे मुलाकात करने चले जाएंगे, कैसे हो सकता है? हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हम जे भी करेंगे, मुलाकात करते हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि जदयू भी लगातार कोशिश कर रही सिवान में अपने शहाबुद्दीन के नाम पर जी मजबूत बिल्कुल। देखिए, वो तो जदयू भी कोशिश करे, बयान भी उन लोग के नेता लोग आ ही रही है, जिनका आप नाम लिए अजय बाबू का, तो वो भी तो बयान देवे किए हैं कि स्वागत है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उनके और पूर्व विधायक भी थे, वो भी बयान दिए हुए उनको। तो उन लोग को सोचना चाहिए कि जिनके नाम पर दरअसल अब वो जब तक जिंदा थे, अभी उनके विधायक कहते हैं कि हमसे बहुत अच्छा उनके पारिवारिक संबंध है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के जदयू के लोगों पर भी सवाल उठना चाहिए कि क्यों ऐसे एक घर में, एक आंगना में 2 आंगना, देहाती भाषा में कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? आखिर वो लोग स्वागत कर रहा, बुला रहा अपने यहाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमको नहीं अनुभव है, इसलिए कि आरजेडी जो है, देखिए पार्टी जिसकी भी, हम जिस पार्टी में भी हैं, बीजेपी में है तो बीजेपी में है, लेकिन जो सत्य बात है तो सही है, आरजेडी में शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शहाबुद्दीन साहब ने ही आरजेडी बनाया एक तरफ से, बहुत अच्छा उन लोगों का संगठन है। हमको नहीं लगता है कि हिना साहब कहीं जाएंगी, वो हमको लगता है कि आरजेडी में ही रहेंगी। आप कह रहे हैं सर कि लगातार आरजेडी पे उनका मजबूत पैर था, लेकिन पिछले दिनों देखा गया जब उनका दिल्ली में निधन हो गया तो कोई भी आरजेडी का नेता उनको संपर्क नहीं किया, क्योंकि उनका परिवार यहाँ पर लगातार संघर्ष करता रहा बिहार को शव ले जाने के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि इसके बावजूद भी आरजेडी को इस तरह का? नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना सर, देखिए उनकी अपनी पारिवारिक बात है, घर की उनकी अलग पार्टी है, तो ज़्यादा उनके विषय में नहीं कुछ कह पाएंगे। हमें नहीं कह सकते हैं कि वो मदद नहीं किया। टेलीफोनिक किससे क्या बात होती है, कौन क्या मदद करता है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ मदद दिखावे के लिए हो जाती है, कुछ मदद अंदरूनी हो जाती है। देखिए, जहाँ तक 100 की बात हो रही है ना, इसमें तो राजनीति हुई सर। अगर बिहार की सरकार चाहती, वहाँ के मुखिया अगर चाहते, अगर वो एक चिट्ठी लिख करके यहाँ देते, जिस तरह नूरुल हुदा जी एक ठो सिक्किम में कोई मरे थे और उनके परिजनों को चिट्ठी लिख करके वहाँ के मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के दिए, उनके पार्थिव शरीर उनके घर आ गया, कोरोना पॉजिटिव थे और एक कोरोना निगेटिव हो गए थे। तो अगर बिहार सरकार चाहती कि हमारा सांसद जो 4 बार से सीवान से सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी पार्थिव शरीर सीवान लाया जाए और
प्रतापपुर की मिट्टी उनको नसीब हो, घर की मिट्टी नसीब हो सरजमी का, लेकिन ऐसे बिहार सरकार ने नहीं कर पाई। यही बात हमारा उठाना कुछ लोगों को दर्द का कारण बन गया कि भाई टूना पांडे ये आवाज़ क्यों उठा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई वो हमारे 4 बार सांसद रहे हैं, सब लोग आज उनका बड़ाई कर रहा है, और जब तक वो जिंदा थे तो सब लोग उन्हीं से लोगों को पेट का दर्द था। हमने तो उनका कभी शिकायत अगर किए हो तो हम लोग मीडिया में कोई दिखा दें कि हमने शहाबुद्दीन साहब का और हिना मैडम में कोई पर्सनली शिकायत किया हो, क्योंकि उनके घर तक व्यक्तिगत लगा हुआ। साहब अभी लालू जी के यहाँ की बात है, लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ से गोपालगंज में नौकरी करते थे, 1991 से हमारे उनके घर से परिचय जोड़ लीजिए आप। तो जिस आदमी से 29 बरिस हो गया हमको परिचय, 31वां बरिस चल रहा, शहाबुद्दीन साहब से 31वां बरिस चल रहा परिचय हमारा, जोड़ लीजिए आप। हम कैसे शहाबुद्दीन इनका परिवार छोड़ देंगे लालू जी के? रांची में तबीयत खराब था, हम 2 बार गए थे भेंट करने के लिए। लेकिन जेडीयू की ओर से सर लगातार कहा जाता है कि नीतीश कुमार लगातार अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे, वो लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि उनके शव सिवान आए, तो फिर क्यों लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जाता है? देखिए, ये कहना विपक्ष की बात यहाँ नहीं है सर, हम सिवान वासी हैं और सिवान के हमारे पूर्व एमपी थे सर। यहाँ पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, यहाँ पार्टी पूर्वा की कोई बात नहीं है सर। अगर माननीय नीतीश कुमार जी अगर चिट्ठी लिखकर केजरीवाल जी को दिए हैं तो उसको मीडिया के सामने लाते क्यों नहीं है? वो पत्रांक दिनांक सहित लाएं, तब हम लोग केजरीवाल जी के विरुद्ध, हमारे जैसे व्यक्ति सिवान का तो खड़ा होगा जरूर अगर केजरीवाल जी गलती किए होंगे तब। लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी ने, हमको लगता है कि कोई चिट्ठी नहीं दी है। अब हम अभी कहते हैं कि हम बराक ओबामा से बात किए हैं टेलीफोन से, अब चेक करिएगा। अरे बराक ओबामा से अगर किए तो हमको दिखाइए ना, कॉल डिटेल दिखाइए ना भाई। तो जैसे उन्होंने बात किया हिना मैडम से, तो वो मीडिया में आया ना, पता लगा ना कहीं से, तो प्याज खाने के बाद तो खुशबू निकल जाएगी ना मुंह से बाहर से। तो जैसे ही अगर आपने अरविंद केजरीवाल जी को लिख कर दिया चिट्ठी, उसको मीडिया में सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं कि भाई हमने अपने असर से अपने एमपी सिवान के मरहूम शहाबुद्दीन साहब को हमने पार्टी के स्वरूप लाने के लिए हमने अनुरोध किया दिल्ली सरकार से, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं आने दिया। तो सर यहाँ पर पूरे बिहारियों के चलते दिल्ली की सरकार बनी है, सुबह देख लीजिए तो हम लोग की ताकत है यहाँ पर, ऐसे कम नहीं आका जाए। हम लोग केजरीवाल जी के विरुद्ध वो बिगुल फूक देंगे, तो नीतीश कुमार तो बताएं तो कम से कम, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि उनके प्रवक्ता लोग झूठे बोल देते हैं और उसी झूठ में नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। हाँ। आपके शहाबुद्दीन परिवार से मुलाकात आप व्यक्तिगत बता रहे हैं, लेकिन लगातार जो जेडीयू के वहाँ के नेता हैं उनका कहना है कि अब बीजेपी के निलंबन के बाद अब कहीं और रास्ता तलाश रहे हैं, चूंकि आरजेडी सिवान में अब एक तरह से देखा जा रहा है कि एक तरह से खाली हो गया, उसको अब भरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पता नहीं बीजेपी के नेता लोग क्या नाम, जदयू के नेता लोग क्या हो गया, क्यों इतना वो लोग का पेट दर्द करता है। हम 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले डबल, हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय मंगल पांडे जी, उनके सामने मीटिंग थी हम लोग की टाउन हॉल में, और 2000 कार्यकर्ताओं के सामने आज से 1 साल पहले हमने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे 2021 में। जिस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है वो तैयारी करे। जो व्यक्ति 1 साल पहले ऐलान कर दिया है उसको राजनीतिक तलाशने की क्या जरूरत है? और हमको बीजेपी ने पहला बार बुला कर टिकट दिया है, पहला बार भी, दूसरा बार भी बुला कर टिकट दिया, दोनों बार हम जीते हैं और नीतीश जी के अगेंस्ट में जीते हैं सर। स्पष्ट बात है, नीतीश जी उस टाइम महागठबंधन बनाए हुए थे, वो बीजेपी में नहीं थे, हम उनके अगेंस्ट से चुनाव जीते हैं। हमारी जीत में बीजेपी की भूमिका है, लेकिन नीतीश कुमार की कहीं भूमिका नहीं है, क्योंकि उनके विरोध में हम जीते हुए हैं, हम पर उनको कोई एहसान नहीं है। अब उन लोग का दर्द ये बात है कि हमको जमीन हमारा खुद है, उस टाइम भी आरजेडी से संबंध था, आज भी आरजेडी संबंध है, हमारा भाई आरजेडी में ही है, स्पष्ट बात है। लालू जी के परिवार से पहले भी संबंध था, आज भी संबंध है। हम बीजेपी से निकले कहाँ हैं? निलंबित किया गया है, निलंबित सबको किया जाता है। वो तो पहले आधा नेता लोग कहता है कि बीजेपी में है नहीं है, तो जब हम बीजेपी में है नहीं है तो हमको निलंबन क्यों दिया गया? आज से 2016 से लोग कहता है कि टूना पांडे, अभी देखिए प्रेम रंजन जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो उसके 4-5 दिन पहले बोले हैं आपके मीडिया में कि टूना पांडे जी तो बीजेपी में ही नहीं है, और 5 दिन के बाद हमको कारण बताओ नोटिस दी जाती है। कारण बताओ नोटिस दी जाती है, 10 तारीख तक हमको डेट दिया गया है। अब बीच में इतना ना प्रेशर कर दिया गया पंप से, तो भाई पार्टी को भाई अपनी भी थोड़ा, हम लोग गठबंधन गरिमा उनकी बचानी है, निलंबन का चिट्ठी दिया। निलंबन का मतलब क्या होता है सो बताइए? कुछ नहीं होता है, वो उसको निष्कासन नहीं कहते हैं सर, निलंबन अलग हुआ, निष्कासन अलग हुआ सर। एक आखिरी सवाल है कि आप खुद ही बताइए कि आपका अगला रास्ता क्या है, किस तरह से आप भविष्य की क्या राजनीति, क्या बीजेपी में ही रहकर? देखिए हम बीजेपी में ही हैं, हम ऐसे नहीं कि बीजेपी से निकल गए हैं, बीजेपी में ही हैं। हमको बीजेपी से कोई निकाल सकती है, बीजेपी के प्राथमिक सदस्य निकाली गई, फिर कल टिप करेंगे बीजेपी पर सदस्य बन जाएंगे आराम से। हमको कहीं कोई उसमें निकाला नहीं गया है, बीजेपी में ही है। लेकिन एक बात की अफसोस है कि जो बीजेपी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कही जाती थी, आज उसी बीजेपी में कुछ बाहरी लोगों के समझाने पर, कहने पर हमारे शीर्ष नेता जो हैं वो बीजेपी में ब्राह्मण विहीन करना चाहते हैं। जैसे जदयू ने अपने टोटल ब्राह्मण विहीन कर लिया है, किसी ब्राह्मण को नहीं देती है, लेकिन बीजेपी में ब्राह्मण थे, लेकिन बीजेपी में भी ब्राह्मण विहीन किया जा रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए उठा करके
गुप्तेश्वर पांडे को जदयू ने थी किया, राघव शरण पांडे जी को हटाया गया, अब देख लीजिए राजन तिवारी जी को हटाया गया, फिर क्या नाम है अभी इनको बैकुंठपुर के जो विधायक थे मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी में है अभी और बहुत अच्छे नेता हैं। 24 सीट है सारण में, एक भी बीजेपी ने ब्राह्मणों को नहीं दिया सीट नहीं दिया, एक तो मात्र बैकुंठपुर दिया गया था, वहां भी एक दूसरा उम्मीदवार जदयू के लोगों ने खड़ा करके उनको एक ब्राह्मण उम्मीदवार को हरा दिया। वो हारते नहीं मिथिलेश तिवारी को भी हरा दिया गया कि भाजपा भी ब्राह्मण विहीन हो जाए। तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं से अनुरोध है कि जदयू के लोग आप हमारे बीजेपी के नेताओं को अपमानित करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और ब्राह्मण होने का भूमिहार ब्राह्मण होने का सजा हम लोग को दी जा रही है, अनंत बाबू को दी जा रही है, चाहे राघव शरण पांडे को दिया जा रहा, गुप्तेश्वर पांडे जी को नौकरी छोड़ाकर किया गया, टूना पांडे के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा। ये बैकुंठपुर के विधायक जी जो हैं पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के साथ उनको हरवा दिया गया। ये कुछ जदयू के लोग या कुछ घुसपैठिए लोग हैं जो बीजेपी को भी ब्राह्मणों से अलग करना, दूरी करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी ब्राह्मण बनी होगी पार्टी है सर। तो हम उस सारे अपने शीर्ष नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि लोगों पर नजर रखा जाए, ऐसा क्यों ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमको नहीं समझ में आता। ब्राह्मण होना कोई गुनाह थोड़ी है क्या? मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सब कुछ हो। हाँ जी, देखिए ब्राह्मण को जो टारगेट किया जा रहा है बिहार में, टोटल नीतीश कुमार जी के इशारे पर किया जा रहा है, उनके प्रवक्ताओं द्वारा आप शब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। हम तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, हम व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। हमारे आरोप का अगर जवाब देना है तो आप उसका जवाब हमको दे दीजिए। हमारे किसी आरोप का जवाब नहीं दिया गया है, उल्टे हम पर आरोप, जैसे कीचड़ से कीचड़ तो नहीं धुलाता है। आप हमको जो आरोप लगाते हैं, पहले हम आरोप आप पर लगाए हैं तो आप उसका जवाब हमको दे दीजिए, फिर आप हम पर आरोप लगाइए, हम आपको जवाब दे देते हैं। यही ना काम होता है। अब वो देहाती में झगड़ा के नहीं, और अब हम आप पर आरोप लगाएं फिर आप हम पर आरोप लगाएं, तुम जुड़ी, ये तो बातें नहीं बनती है। जदयू एक साजिश के तहत चाहती है कि बीजेपी से ब्राह्मण हट जाए, एकदम बीजेपी से ब्राह्मण विहीन बीजेपी करना चाहती है जदयू। ये आप जान जाइए, ब्राह्मणों से दुश्मनी है। एक जदयू में ब्राह्मण है खाली, बस हमारे पांडे, क्या नाम है, श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, वो भी अपने बलबूते पर हैं सर, वो भी किसी पार्टी से नहीं, वो अपने बलबूते पर हैं। जदयू का समर्थन है, जदयू उनको दी है, लेकिन अपने बलबूते पर हैं वो, लेकिन किसी को जदयू नहीं, ब्राह्मण नहीं बनाती है। अभी देखिए मंत्रिमंडल में हमको नहीं लगता कि जदयू किसी ब्राह्मण को दिया होगा। गोस्वामी जी को किया, किसी को किया, लेकिन जदयू में हमको नहीं लगता कि ब्राह्मण को कुछ कर लिया होगा। तो इसलिए जदयू और माननीय नीतीश कुमार, वो लोग हमारे बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करके और उसमें से ब्राह्मणों को वो निकलवा रहा है, निलंबित करा रहा है, बगावत करा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचना चाहिए सर। बीजेपी शीर्ष नेताओं से आग्रह करेंगे, प्रदेश के नेता से, चाहे देश का। हाँ, नीतीश कुमार की एक राजनीति है कि बीजेपी को हम लोग डाउन कर दें।